नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। आज हमारी 6th to 8th एसएसटी की 11th क्लास है। आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए गंगा घाटी, बी जमुना घाटी, सी बेलन घाटी, डी हिमालय की घाटी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, बेलन घाटी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी वैशाली, सी कालीबंगन, डी लोथल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन। अब देखते हैं अगला सवाल। पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत्त किसे कहा गया है? ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी महावीर स्वामी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। अब देखते हैं अगला सवाल। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। अब देखते हैं अगला सवाल। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? ए सन्निधात्री, बी प्रदेष्ठ, सी संहर्ता, डी सेनापति। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, संहर्ता। अब देखते हैं अगला सवाल। अब गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? ए माल सस्ता हो गया, बी स्वर्ण खनन रोक दिया गया था, सी मंदी की अव्यवस्था हो गई, डी व्यापार में गिरावट आई थी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, व्यापार में गिरावट आई थी। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में अष्टमः स्थान कौन सा नहीं है? ए लुम्बिनी, बी राजगृह, सी कुशीनगर, डी तक्षशिला। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। अब देखते हैं अगला सवाल। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? ए राहुल, बी रोहित, सी चन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर आई, राहुल। अब देखते हैं अगला सवाल। नाभिवर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? ए भारत, बी म्यांमार, सी चीन, डी मिस्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में किस भारतीय राजा ने धर्म महामत्त नियुक्त किए थे? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अब देखते हैं अगला सवाल। मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? ए मौर्य, बी गुप्त, सी सातवाहन, डी कण्व। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। अब देखते हैं अगला सवाल। मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? ए चोरी, बी हत्या, सी गाली गलौज, डी राजद्रोह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, चोरी। अब देखते हैं अगला सवाल। राजा ब्राह्मणों को छोड़ डचकर सबका स्वामी है, ये विचार किसके थे? ए मनु, बी गौतम, सी याज्ञवल्क्य, डी व्यास। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, गौतम। अब देखते हैं अगला सवाल। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? ए राजराज, बी राजेंद्र चोल प्रथम, सी राजेंद्र चोल द्वितीय, डी राजराज द्वितीय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, राजराज। अब देखते हैं अगला सवाल। कल्पद्रुम की रचना किसने की? ए कालिदास, बी लक्ष्मीधर, सी सर्वेश, डी सदल मिश्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीधर। अब देखते हैं अगला सवाल। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अ जेम्स प्रिंसेप, बी मैक्स मुलर, सी कॉर्निंघम, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। अब देखते हैं अगला सवाल। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? अ ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। अब देखते हैं अगला सवाल। अर्कवैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था,
बी कई अनाज की खेती, सी कृषि आधारित समाज, डी वेतन की अधिकता। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी वेतन की अधिकता। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? ए हीरोडोट्स, बी स्टेसियस, सी साइलैक्स, डी हिप्पलस। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी साइलैक्स। अब देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? ए कुषाण, बी शक, सी यवन, डी गुप्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए कुषाण। अब देखते हैं अगला सवाल। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? ए वैशाली, बी वज्जे, सी पाटलिपुत्र, डी राजगृह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है? ए शौंक, बी अश्वलायन, सी संखायन, डी शाकल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी शाकल। अब देखते हैं अगला सवाल। कौन सा वंश ब्रह्मक्षत्रिय वंश कहलाता था? ए सेन, बी पाल, सी प्रतिहार, डी चालुक्य। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सेन। अब देखते हैं अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए राज्यवर्धन। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए एवं महत्वपूर्ण सवालों के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।